हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस यूरिवन में। मैं आपका दोस्त अर्जुन सिंह। आज हम बायो की क्लास में आपको ह्यूमन डिजीज़ के बारे में बताएंगे, मानव रोग के बारे में बताएंगे कि मानव रोग क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि मानव रोग क्या होता है। देखते हैं ह्यूमन डिजीज। मानव रोग ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके पार्ट हम करते हैं दो। इसके दो पार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं। एक है आनुवांशिक, जेनेटिक जिसको बोले हैं, जेनेटिक डिजीज। आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग। और एक है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड डिजीज का मतलब हुआ अर्जित रोग, जो हमें इस एटमॉस्फेयर से या हमें इस वायुमंडल से मिले, ठीक है। एक्वायर्ड डिजीज मीन्स मतलब हुआ अर्जित रोग। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम बात करें तो मानव रोग होते हैं दो प्रकार के, आनुवांशिक रोग और अर्जित रोग। आनुवांशिक रोग रोग वो होते हैं कि जो आपके माता पिता से आपको मिले, आपके आनुवांशिक लक्षणों से आपको मिल पाए, ठीक है। इसके बाद आनुवांशिक रोग ये हो गए। अब इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग। बात करें संक्रामक रोग की, तो संक्रामक जो रोग होते हैं उसमें आ जाते हैं आपका जीवाणु जनित रोग और फिर विषाणु जनित रोग, वायरस से होने वाले रोग, विषाणु जनित रोग। और फिर प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। और आएगा आपका कवक जनित रोग, कवक जनित रोग। ये रोग हो जाते हैं। संक्रामक रोग में आपके जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग और कवक जनित रोग ये हो जाते हैं, ठीक है। हम अब बात करने वाले हैं आनुवांशिक रोग, या आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, इसके बारे में हम धीरे धीरे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, आनुवांशिक रोग के बारे में, जेनेटिक डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अभी इसमें नहीं आ पाएगा। तो अब हम बात करते हैं आनुवांशिक रोग के बारे में कि आनुवांशिक रोग क्या होते हैं। आनुवांशिक रोग
जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज आनुवांशिक रोग। इसमें सबसे पहले बात करें तो आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि हीमोफीलिया जो रोग है वो कैसे फैलता है। तो यह एक आनुवांशिक रोग है। यह एक कैसा है, यह एक आनुवांशिक रोग है। और इससे क्या होता है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रॉयल डिजीज, इसे रॉयल डिजीज, इसे रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, इसे रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। और रॉयल डिजीज क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये रॉयल फैमिली, विक्टोरिया फैमिली में फैला हुआ था, ठीक है, सबसे पहले। और इसे क्रिसमस फैक्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 25 दिसंबर के दिन एक जर्मन व्यक्ति हैं, उन्होंने इसका नाम दिया हीमोफीलिया, इसलिए इसे क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें लक्षण क्या होते हैं, तो इसके लक्षण हैं, जिस व्यक्ति में ये होता है तो उसमें रक्त का प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं होता है। इसमें प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं होता है। प्लेटलेट्स का जब निर्माण नहीं होगा तो रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, रुधिर का थक्का नहीं बनता, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। और जब रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा, खून बहता रहेगा, तो व्यक्ति की खून बहते बहते ही उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो हमने बताया हीमोफीलिया जो कि एक वो आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, इसे क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर ये हीमोफीलिया किसी व्यक्ति के हो जाता है या हुआ है तो क्या होता है, उसमें प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं होता है, प्लेटलेट्स नहीं बनती हैं और रुधिर का थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है। इसमें ये है। अगली जो बात करें हम कि अगला जो रोग है उसका नाम है वर्णांधता। अगला रोग है उसका नाम है वर्णांधता। वर्णांधता क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगला जो रोग है उसका नाम है वर्णांधता। ये भी अभी हम सभी जो जितने भी रोग बताएंगे वो सभी क्या हैं, आनुवांशिक रोग हैं। तो दूसरा रोग है वर्णांधता। वर्णांधता क्या होती है, ये व्यक्ति की आंखों में कलर विजन या उसको कलर में जो कलर होता है उसको डिफाइन वो नहीं कर पाता है व्यक्ति, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी आंख में सेल पाई जाती हैं दो, हमारी आंख में दो सेल पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं, एक को बोलते हैं ऑफ रॉड सेल्स पाई जाती हैं, और दूसरी जो है उसमें पाई जाती है कोन सेल्स। रॉड सेल्स और कोन सेल्स, ये जो रॉड सेल्स होती हैं इन्हीं में होती है एक लाइट, और रॉड सेल्स क्या करती हैं, ये लाइट देने का काम करती हैं, और जो लाइट देती हैं दो प्रकार के कलर दिखाती हैं, एक होती है ब्लैक, एक होता है ब्लैक कलर और एक होता है वाइट, ठीक है।
ये जो रॉड सेल्स होती हैं इसमें एक लाइट होती है, जो ये लाइट क्या करती है, ब्लैक कलर और वाइट कलर को दिखाने का काम करती है। और ये जो कोन है, कोन से बना कलर, इसे कलर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे कलर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और व्यक्ति में इसी कलर सेल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे व्यक्ति को ब्लू, रेड एंड ग्रीन ये जो कलर होते हैं इनमें व्यक्ति को कन्फ्यूजन हो जाती है, वो डिफाइन नहीं कर पाता कि ये ब्लैक है कि रेड है कि ब्लू है। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है व्यक्ति की आँख के कोन सेल्स में, कोन सेल्स या उसे कलर सेल्स बोला जाए तो कोन या कलर सेल्स में प्रॉब्लम आ जाने के कारण व्यक्ति को ब्लू, रेड एंड ग्रीन कलर में डिफाइन नहीं कर पाता है व्यक्ति। ठीक है, तो ये हैं आपके वर्णांता। वर्णांता से हमने आपको बताया कि वर्णांता से होने वाले जो रोग है वो कलर विजन है। ठीक है, कलर में व्यक्ति डिफाइन नहीं कर पाता है। अगला जो है आपका कलर, अगला जो रोग है, अगला रोग है आपका तीसरा रोग। तीसरा रोग है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो मनुष्य के व्यक्ति में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है, क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र, इनकी संख्या व्यक्ति में 23 पेयर पाए जाते हैं, जो टोटल होते हैं 46 गुणसूत्र व्यक्ति के अंदर। ठीक है, अब ये जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोमोसोम है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम। ऑटोसोम मेल और फीमेल में बराबर होते हैं, ये 22 होते हैं। और इसके बाद जो एलोसोम्स होते हैं वो जो मेल में होते हैं वो होते हैं X और Y, और जो फीमेल में होते हैं वो होते हैं X और X। हमने आपको बताया क्रोमोसोम के बारे में। जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 पेयर होते हैं, 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो 22 होती है, और एलोसोम की संख्या ये होती है, एक जोड़ा और होता है जिसमें 44 ये हो गए और 2 46 हो गए। इसके बाद ये मेल और फीमेल्स में दोनों को। ठीक है, अब हम बात करें क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है, यह सिर्फ मेल में होता है। यह रोग सिर्फ पुरुषों में होता है, यह रोग जो होता है ना सिर्फ पुरुषों में होता है। और इसमें क्या होता है, पुरुषों में एलोसोम जो होते हैं, ऑटोसोम तो सभी में इक्वल होते हैं, एलोसोम की संख्या में, एलोसोम जो गुणसूत्र होते हैं एलोसोम होते हैं, एलोसोम और गुणसूत्र में जो एलोसोम होते हैं, तो एलोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो एलोसोम में कमी आ जाने के कारण, एलोसोम में कमी आ जाने के कारण आपका जो रोग हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। अब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता कैसे है, तो 44 तो गुणसूत्र व्यक्ति में वैसे भी होते हैं, हमने बताया ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है 44, ये मेल और फीमेल में दोनों बराबर होती है। प्लस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमने बताया आपको कि मेल के एलोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेल का एलोसोम क्या होता है, X और Y होते हैं, इसमें क्या हो जाता है, एक और जुड़ जाता है वो X, तो टोटल संख्या हो जाती है इनकी कितनी 44, 2
46 और एक 47, टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है 46। अब जो ये x आया है ये तो क्या है, ये फीमेल का है, ये फीमेल का आ गया ना। तो अब यहीं से जब बैलेंस बराबर नहीं हो रहा है, गुणसूत्रों की संख्या बराबर नहीं हो रही है, तो यही क्या हो जाता है, यहीं से ट्रांसजेंडर का निर्माण हो जाता है। ट्रांसजेंडर या किन्नर का जन्म हो जाता है ऐसे ही। ठीक है, हमने बताया आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या करता है, एक ट्रांसजेंडर को जन्म दे देता है। अब हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम की क्या होता है, कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम, अगला जो सिंड्रोम है इसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। ये सभी क्या हैं, आनुवांशिक रोग हैं। जितने भी रोग हमने आपको बताए हैं या बता रहे हैं वो सभी क्या हैं, आनुवांशिक रोग हैं। अब अगला जो रोग है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम यह रोग सिर्फ महिलाओं में होता है। यह रोग सिर्फ महिलाओं में होता है। यह रोग सिर्फ महिलाओं में होता है। हमने बताया आपको कि ऑटोसोम की संख्या तो सभी में बराबर होती है, प्रॉब्लम होगी तो एलोसोम में होगी, और वो एलोसोम की संख्या में जो प्रॉब्लम होती है वो फीमेल के एलोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो एलोसोम में प्रॉब्लम होगी, एलोसोम किसका, फीमेल के एलोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो 44 तो ऑटोसोम होते ही होते हैं, प्लस क्या हो जाता है कि फीमेल के क्या एलोसोम होते हैं, XX हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक जो एलोसोम है वो डिलीट हो जाता है, एक एलोसोम होता है वो डिलीट हो जाता है। अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी बची जाकर के 44 और एक 45, तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या इसमें बनी जाकर के 45। और ये क्या होता है, जब एक एलोसोम है ये X ये डिलीट हो जाता है तो इसी से ओवरी या अंडाशय नहीं बन पाता है, अंडाशय नहीं बन पाता। जब अंडाशय नहीं बन पाता है तो यहाँ वो महिला जो भी है तो क्या नहीं कर पाती है, बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, बांझ कहते हैं। तो यहाँ से एक गुणसूत्र के कम हो जाने से या एक गुणसूत्र के डिलीट हो जाने से यहाँ पर वो महिला क्या कहलाएगी, बांझ कहलाती है। तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम, जो कि सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, अगली हम बात करेंगे, अगला जो सिंड्रोम है वो है पटाऊ सिंड्रोम। अगला सिंड्रोम कौन सा है, पटाऊ सिंड्रोम। तो अगले सिंड्रोम की हम बात करते हैं, पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, ये जो रोग है यह है लड़का प्लस लड़की, लड़का प्लस लड़की दोनों में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। ये जो रोग है, ये जो सिंड्रोम है, लड़का और लड़की दोनों में हो सकता है। फिर जब बात करें हम तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है ऑटोसोम में। ऑटोसोम इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ऑटोसोम में। तो 22 पेयर होते हैं, कितने पेयर होते हैं, 22 पेयर होते हैं। जो इसमें क्या होता है, जो 13वां पेयर होता है, 13वां पेयर, तो 13वें पेयर में क्या होता है, एक और आकर के जुड़ जाता है, एक ऑटोसोम आकर और जुड़ जाता है। तो ऑटोसोम की टोटल कितनी संख्या हो जाती है, तो 44 ये, और प्लस आकर के एक और जुड़ गया,
प्लस क्या हो गया, एक पेयर और जुड़ेगा, तो माना हमने A प्लस बी, ये एक पेयर है, और एक आकर के और C जुड़ जाता है, तो टोटल संख्या हो जाती है कितनी, 47। टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 47। तो इस तरह टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 47, जो कि 46 से ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो लक्षण होंगे, जो भी बच्चा पैदा होगा, जो उसके लक्षण होंगे वो क्या होंगे, इसमें बच्चे के होंठ कटे होंगे, होंठ कटे होंगे। जो बच्चा पैदा होगा ना, उसके होंठ कटे होंगे, और पाचन तंत्र सही से काम नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा, पाचन तंत्र सही से काम नहीं करेगा, कहें तो प्री मैच्योर बेबी पैदा होगा। प्री मैच्योर बेबी का मतलब ऐसा है कि या तो हो सकता है कि उसके हाथ भी ना हो या उसके पैर भी ना हो, मतलब पूरी तरह से मैच्योर, पूरी तरह से उसका निर्माण नहीं हो सकेगा, उस शिशु का पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाता है इसके इस सिंड्रोम के हो जाने से। ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगी हमने क्या बताया कि ये जो पटाऊ सिंड्रोम है लड़का और लड़की दोनों में हो सकता है। हमने बताया इसमें क्या होता है कि ऑटोसोम, जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें से ऑटोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है। 22 पेयर होते हैं, जिसमें से 13वें पेयर में क्या हो जाती है, कमी ऐड एक और जुड़ जाता है, जिससे इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। इसके लक्षण क्या होते हैं, बच्चे के होंठ कटे होंगे, पैदा होगा तो उसके होंठ कटे होते हैं, और पाचन तंत्र उसका सही से काम नहीं करता है, प्री मैच्योर बेबी पैदा होता है, जिससे उसका अविकसित शरीर होता है, पूरी तरह से विकास नहीं कर पाया होता है। तो ये है आपका पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, अगला जो सिंड्रोम है वो है आपका डाउन सिंड्रोम। अगला सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। ये सभी क्या हैं, आनुवांशिक रोग हैं। हमने आपको आनुवांशिक रोग के बारे में बताया है, ये सभी क्या हैं, आनुवांशिक रोग। अब बात करते हैं हम डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इसे मंगोलिज्म या मंगोलिज्म या मंद बुद्धिता रोग भी कहते हैं। क्या होता है कि इसमें भी ऑटोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है। ऑटोसोम में प्रॉब्लम होती है। 22 पेयर तो होते हैं, ठीक है ना, और इस 22 पेयर में क्या होता है, एक 21वें पेयर जो होता है, 21वां जोड़ा जो होता है, तो 21वें पेयर में एक और जुड़ जाता है आकर के, तो 44 तो हो गए, 22 44 ये। अब 21वें पेयर में क्या होगा, माना कि 21वें पेयर मान लो A प्लस B ये है, तो 21वें पेयर में क्या करेगा, एक C आकर के और जुड़ जाता है, टोटल की संख्या हो जाएगी इनकी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाती है। अब क्या होता है कि इसमें जो भी बच्चा पैदा होगा तो उसमें क्या होगा, उसकी जो इसको मंगोल की तरह, जैसे मंगोलियन नहीं होते हैं, मंगोलियन उनके क्या होता है कि माथा बहुत चौड़ा होता है, होंठ बहुत उभरे हुए होते हैं, जीभ एक तरफ की होती है, एक तरफ को, मतलब उनका जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है ना वो अव्यवस्थित होता है, तो अव्यवस्थित बॉडी होती है उनकी। ठीक है, इसलिए उनकी क्या होती है, बुद्धि थोड़ी सी कमज़ोर होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, इसलिए उन्हें मंगोलिज्म या मंगोल की तरह दिखते हैं, इसलिए उन्हें मंगोलिज्म या मंद बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने आपको बताया ये सिंड्रोम के बारे में बताया, जितने भी आनुवांशिक रोग हो सकते थे हमने आपको सभी बताया, जितने भी आनुवांशिक रोग है सभी के बारे में हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा अगला वो संक्रामक और असंक्रामक रोगों से होगा। तो आप लोग अगला चैप्टर जो भी है तो वो असंक्रामक या संक्रामक बीमारी के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।